नया लुटेरा नरेंद्र मोदी जी लुटेरा बन गए हैं कि बिल्ली गले में घंटी कौन बनेगा। कांग्रेस को वोट लेना है कि नहीं लेना है, कांग्रेस को सरकार बनाना है नहीं बनाना है। नहीं, आज जो ईवीएम के खिलाफ जो आज बगावत हो रहा है, ये बगावत का झंडा आप जानते हैं कि जुल्म की खेती से जब बगावत का झंडा उठता है, ये बगावत का झंडा है। और ये जुल्म है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जुल्म है, जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, वो संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान को खत्म करके इस देश में मनुवादी संविधान लागू करना चाहती है। क्योंकि अभी आप बताइए, जो 4 राज्यों का चुनाव, 5 राज्यों का जो अभी आया चुनाव, वो रियल एक मैंडेट नहीं है, वो जनता का जनादेश नहीं है। अगर रियल जनता का जनादेश है तो आपने देखा है, इसके पहले आपने हिमाचल का भी जनादेश देखा है, आपने बंगाल का भी जनादेश देखा है, और आपने कुछ दिन पहले कर्नाटक का भी जनादेश देखा है। ये कर्नाटक और हिमाचल के जनादेश से घबराकर ईवीएम को सेटिंग किया और वहां की जनादेश को अपहरण करने का काम किया। कल तक जब एक समय था तो बूथों पर कमजोर वर्ग के लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, कमजोर लोगों को वोटों को लूटा जाता था, राइफल से बैलेट को लूटा जाता था, वोटों को अपहरण किया जाता था। लेकिन आज वही दूसरे रूप में एक नया लुटेरा नरेंद्र मोदी जी लुटेरा बन गए हैं। आज इलेक्शन कमीशन को खड़ा कर दिया लुटेरा के रूप में, और हमारे वोटों को आज जनादेश को अपहरण किया जा रहा है, जनादेश को लूटा जा रहा है। वैसी परिस्थिति में आज जो आंदोलन यहाँ हो रहा है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो आज आंदोलन चला रहा है, ये ईवीएम संयुक्त मोर्चा पूरे भारत में आंदोलन जाएगा। और खास करके मैं विपक्ष और तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी मैं कहना चाहता हूं, अगर सही में सरकार आप विरोधी हो, आरएसएस विरोधी हो, आप अगर लोकतंत्र के समर्थक हो, संविधान में विश्वास करते हो, तो अपनी भूमिका स्पष्ट करो और पूरे भारत के सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ लड़ो। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी कल आप भारत जोड़ो यात्रा कह रहे थे, हम मानते हैं, सम्मान करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ईवीएम के लिए यात्रा करते आप ये भी देखते कि देश का 125 करोड़ में 105 करोड़ 110 करोड़ सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ में खड़ा हो जाएगा। ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि बिल्कुल देश में जो ईवीएम है और देश की जो सरकार है, ये जनविरोधी सरकार है, लुटेरी सरकार है और वोट को अपहरण करने वाली सरकार है। ये पूरे देश में वोटों का अपहरण हो रहा है। जो अभी 4 राज्यों का मैंडेट आया है, वो जिससे जनादेश का अपहरण हुआ है, जिसका हम निंदा करते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि चट्टे बटे हैं, लेकिन अगर ईवीएम के खिलाफ में आपने यात्रा नहीं किया, ईवीएम के खिलाफ अगर सड़कों पर कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करी, तो हमें यही समझ में आएगा, देश की जनता यही समझ में आएगा कि आप मोहन भागवत के मौसेरे भाई हो। लेकिन आपको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी। और तमाम, चाहे जेडीयू हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, या शरद पवार की पार्टी हो, या शिवसेना हो, मैं तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा, अपनी भूमिका को स्पष्ट करें और सड़कों पर उतरने का काम करें, ताकि इनकी जो मंसूबा सोच है, उन्हें लगता है कि मैंने जो कुछ कानून बनाया है, 353 जैसा कानून बनाया है, सड़कों पर उतरने पर अरेस्टिंग होती है। तो याद करा दीजिए उन्हें कि श्रीमती गांधी ने भी 1977 में, आप याद करिए 1974 में जब प्रकाश जी ने जब बिहार से आंदोलन किया था, तो उस समय भी इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय एस्मा लग रहा था, और उस समय भी बड़ी ऐसे देशद्रोही कानून लगाया जा रहा था, पर देश की जनता ने परवाह नहीं किया था। देश की जनता परवाह नहीं किया था, सड़कों पर इमरजेंसी को झेला था और जेलों में अपना मकान बना लिया था, और लड़ते लड़ते हिटलर शाही को खत्म करने का काम किया था। तो आज भी मैं कहता हूं, उससे बुरा दिन आज आ गया है देश में। अगर ईवीएम रहा तो ये जो सरकार है, ये जातिवादी जो सरकार है, वोटों को हरण करने वाली जो सरकार है, जो सरकार नरेंद्र मोदी की जो है, ये दंगाई सरकार है, बिल्कुल फिरकापरस्त सरकार है, इसे हम हटा नहीं पाएंगे। हमारा अवसर मिलता है चुनाव में, हमें मौका मिलता है कि हम, अगर सरकार हमारे पसंद नहीं है, हम सरकार बदल दें, हम सांसद बदल दें, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हम नहीं बदल सकते। लेकिन आज सरकार की भूमिका पर भी स्पष्ट उनकी नीयत साफ मालूम पड़ रहा है। अगर सरकार को अगर लगता है कि जनता हमें जनादेश दे रही है, तो फिर बैलेट से क्यों डर रहे हो? अगर आपकी हिम्मत है तो बैलेट से चुनाव लड़िए। आप अगर जीत करके भी आओगे, मैं माला पहनाऊंगा, मैं आपको सम्मान करूंगा कि देश की जनता ने आपको जनादेश दिया है। लेकिन ये जनादेश का अनादर है, हम नहीं चाहते, मेरा वोट है, हम नहीं करना चाहते ईवीएम से। हम एक आम नागरिक बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हम ईवीएम से वोट देना नहीं चाहते हैं, आप मुझे वोट देने की व्यवस्था करो, हम बैलेट से वोट देना चाहते हैं।
चाहते हैं। और बैलेट से अगर वोट नहीं चुनाओगे तो बिल्कुल हम बूथों पर लड़ेंगे, तुम्हारी ईवीएम से भी लड़ेंगे, तुम्हारी सरकार और व्यवस्था से भी लड़ेंगे। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। नहीं तो विपक्ष के लिए मैंने कहा कि विपक्ष भी अपनी स्पष्ट कर ले, क्योंकि सवाल देश जो है ये कांग्रेस पार्टी का देश नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है, या राजनीतिक दल जो चला रहे हैं ये सिर्फ उनका भी देश नहीं है। इस देश में पत्रकार है, इस देश में साहित्यकार है, इस देश में मजदूर है, इस देश में किसान है, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोग को फैसला करना है। 140 करोड़ में 125 करोड़ लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, 125 करोड़ लोग ईवीएम के खिलाफ में खड़ा है। इसलिए सरकार को ध्यान में रखना चाहिए ये जनता की आवाज और भावना को। आपने जिस तरह से बोला कि इमरजेंसी में लोग सड़कों पे थे, इस समय लोग सड़कों पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं, हम पूरे देश की जनता को यहाँ संदेश दे रहे हैं। और इससे भी छोटी आंदोलन का रूप लिया था, जो 74 का आंदोलन था, इससे भी छोटा आंदोलन है। इसलिए सरकार को भी मैं कह दे रहा हूँ, सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब नहीं जाना। ये सत्ता में इतना नशे में मत चूर हो जाओ मोदी जी, लगता है कि ईवीएम ही आपको अंत करेगा। क्योंकि हम आने वाले दिन में देश की जनता आपको आराम से ईवीएम से चोरी के हरण के वोटों से हम सरकार नहीं बनाने देंगे। इस सरकार की खजाने में और इस सरकार की जो सोच है उसमें आग लगाने का काम करेंगे। मामला कहाँ अमित शाह का भरोसा का है और मामला कहाँ प्रधानमंत्री का भरोसा का है। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं, देश नहीं चाहता है। मैं जानता हूं कि हमारा वोट गिनती नहीं होती। हम जिसको वोट देते हैं वोट नहीं देता है। आप क्या परिस्थिति आ गई, आपको क्यों इतना डर है, आपको बैलेट से कितना डर क्यों है, आप उनसे ये क्यों नहीं पूछ लेते हैं। अगर वो चाहते, उनको जनता ने जनादेश दिया है या दे रहे हैं, आओ आप बैलेट से मैदान में, हम आपको वेलकम करेंगे। 19 में सारे लोगों ने, और एक नहीं भारत के बाहर कई देशों से भी ये प्रमाण पत्र दिया गया था कि हैकिंग हो रहा है, ईवीएम से जो वोट हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ईवीएम से इनके सारे जो लोग हैं, और उसी को बचाने के लिए वो सोचा कि जब सड़कों पर जनता उतरने वाली है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को न्यायपालिका के दायरे में इन्होंने लिया अभी पार्लियामेंट के अंदर। हम 365 दिन सरकार के खिलाफ खड़े हैं और ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हम सवाल ये है कि बिल्ली गले में घंटी कौन बनेगा। अब चिंता उन्हें करनी चाहिए जिन्हें वोट लेना है, जो प्रधानमंत्री के दावेदार है। अब राहुल जी, ये आपको तय करना है कि वोटों को अपहरण कराना है कि वोटों को आपके खाते में लेना है। कांग्रेस को वोट लेना है कि नहीं लेना है, कांग्रेस को सरकार बनाना है नहीं बनाना है, अब ये सरकार तय करे। हम पीछे नहीं है लड़ने में। अगर उन्हें दिक्कत नहीं है तो देश की जनता को दिक्कत है। तब हमें समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मौसेरे भाई है। तब हम तीसरे विकल्प पर बात करेंगे और नई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम सोचेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल ये पोजीशन में कांग्रेस पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी भूमिका स्पष्ट करो। आप भारत जोड़ो यात्रा किए थे, हम वेलकम किए थे, ईवीएम हटाओ यात्रा प्रारंभ करो और देश की सड़कों पर आओ। देश की जनमानस तैयार है लड़ने के लिए। न्याय जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं, ईवीएम की तो बात ही नहीं कर रहे। वो तो भारत के कितने भी यात्रा कर ले राहुल जी, अगर देश में न्याय देने वाली सरकार नहीं बनेगी, यात्रा से कुछ फर्क नहीं होने वाला है। अगर न्याय यात्रा आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार बन लो, क्योंकि ये सरकार न्याय करने वाली नहीं है। अगर ये न्याय करने वाली सरकार है, आप पत्रकार मित्रों, पत्रकारिता खत्म हो गई। आज बताओ, आज छोटी छोटी बातों पर पूरे देश की मीडिया झूठ जाती थी, 5 लोगों को धरना दिखाती थी। आज बताओ, ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। एक भी अगर मोदी यहाँ है तो बताओ, कहाँ जी न्यूज के लोग हैं, कहाँ आज तक के लोग हैं, कहाँ स्टार न्यूज के लोग हैं। आज बताइए आप तमाम लोग, स्टार भारत के लोग कहाँ हैं? सारे मोदी के चरणों में बैठे हैं। आज मीडिया भी खत्म हो गया, ये भी बहुत बड़ी दुख है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आप अयोध्या मेरे जाने पर प्रश्न नहीं करिए। आप बताइए कि ये देश बचेगा कि नहीं बचेगा। आपकी तो उस समय समझ में आ जानी चाहिए पत्रकार साहब, जब भारत का एक प्रधानमंत्री एक पंथ पर, एक धर्म को खड़ा करने पर अपनी पूरी एनर्जी लगाता है। और देखिए, जहां आबादी अगर देखना चाहते हैं, आप सिखों का देखो, आप पारसियों को देखो, आप जैनों
जैनों को देखो, आप बौद्धों का देखो, आप मुसलमानों का देखो, इतने बड़े रिलीजन जो भारत में रहते हैं, इनको दरकिनार करके एक धर्म के पीछे अकेला राम मंदिर बना करके पूरे देश के लोगों को ये गुमराह जो करने जा रहे हो, ये भारत के लोकतंत्र और भारत की तासीर जो है ये बिल्कुल इसका विपरीत है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, दुनिया से लोग आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक धर्म के लिए पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं ना, सब धर्म के लोग आ रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर सब धर्म के लोग आ रहे हैं, मुझे मंदिर से एतराज नहीं है, मुझे मंदिर से एतराज नहीं है, मुझे मस्जिद से एतराज नहीं है, मुझे गिरजाघर से एतराज नहीं है। आप ईवीएम हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हम पूछते हैं, हम ईवीएम नहीं ना, हम वोट नहीं देना चाहते, हम बैलेट से वोट देना चाहते हैं और देश की जनता बैलेट से वोट देना चाहती है। आप बैलेट की व्यवस्था आप कराओ, हम बैलेट के लिए डिमांड कर रहे हैं। हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सड़कों पर उतरने जा रहे हैं और देश की जनता सजा देगी। देश भी पॉलिटिकल पार्टी के तमाम उन लोगों को भी सजा देगी जो ईवीएम के समर्थन में खड़ा रहेगा, और जो मौन साधे रहेंगे उन्हें यह भी समझा जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।